हाय गर्ल्स, क्या आप लोग कॉलेज जाने के लिए रेडी हो? क्योंकि काफी सारी लड़कियों ने 12th पास करी है, काफी अच्छे मार्क्स लाए। वेल डन। जिनके नहीं आ पाए कोई बात नहीं यार, कॉलेज में कमाल करके दिखा देना। तो आप लोग भी बहुत क्यूरियस होंगे यार कि कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारी एक्साइटमेंट, बहुत सारी नर्वसनेस, बहुत सारी कंफ्यूजन यार कि कैसे ये मेकअप करती हैं और क्या स्किन केयर और मतलब क्या क्या हमें एक्स्ट्रा करना है। डोंट वरी, इस वीडियो में मैंने आपकी बहुत हेल्प करी। मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ जिससे आपके पैसे बच जाएंगे, जिससे आपकी पॉकेट मनी खुश बेसिकली, और आपकी स्किन खुश, आपके बाल खुश और सब खुश। तो इसी खुशी में ना जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर देना जब आप इस वीडियो को देख लोगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है। और एंड तक देखना क्योंकि मजा आ जाएगा यार। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नहाने के बाद सबसे पहले मैं अपने ड्रेसिंग टेबल इस वैनिटी के आगे खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि यहीं पे मेरा स्किन केयर है, यहीं पे मेरा हेयर केयर है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फेस वॉश। जब मैं नहा रही होती हूँ मैं अपने फेस को तभी वॉश कर लेती हूँ। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू ऑफ माई फेवरेट सीरम्स एंड मॉइस्चराइजर। तो कुछ जैसे कि मैंने कहा एक्सपेंसिव रेंज में आते हैं और कुछ थोड़े अफोर्डेबल भी है, लेकिन दोनों ही बहुत बेस्ट है। नंबर 1 इन माई कैटेगरी इज दी सीरम्स। दे ऑल आर अमेजिंग। एक तो ये जिनसन एसेंस वाटर है, ये कोरियन कंपनी का है और कोरियन प्रोडक्ट है। आई एम लविंग विद दिस सीरम। ये बहुत ही लाइट वेट और स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। द ओनली इशू तो नहीं है, खैर ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में है। आई मीन ये 700 और मे बी 800 रुपीज का सिर्फ इतना सा बॉटल है। बट प्लस पॉइंट ये है कि इसके कुछ ही ड्रॉप्स आपकी स्किन में इतना बढ़िया कमाल दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप में शॉक हो जाओगे। एंड देन अगर आप अफोर्डेबल रेंज में जाना चाहते हो तो यू हैव ऑर्डिनरी एंड द लॉरियल वन। ये दोनों ही सीरम बहुत अच्छे हैं। ये हाइलुरोनिक वाला तो आपने बहुत जगह, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, इवन अपने आसपास भी काफी सारे लोगों को यूज करते हुए देखा होगा। Now comes to my moisturizing part, और फर्स्ट आई हैव दिस बॉडी शॉप का विटामिन ई। ये बहुत ही बढ़िया मॉइस्चराइजर है। आई मीन डजंट मैटर आपकी स्किन टाइप क्या है, ये हर एक स्किन टाइप को बहुत अच्छे से सूट करता है, स्पेशली इफ यू हैव कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन। नाउ वी हैव सस्ता जुगाड़। ये बायोडर्मा का इतना बड़ा ट्यूब, आई मीन ट्रस्ट मी, ये 600 कुछ या 550 का मैंने ऑनलाइन नायका सेल से लिया था। और सेल पे लोगे तो आपके पैसे और बच जाएंगे, क्योंकि इसके साथ आपको ना फ्री भी गिफ्ट्स भी मिलते हैं। तो ये मैं पिछले 4-5 महीने से अप्लाई करूँ, फिर भी इसमें इतना अमाउंट बचा, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए। होल्ड ऑन, इफ यू हैव एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन या फिर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो उस केस में डर्मेटोलॉजिस्ट भी इस सेटाफिल मॉइस्चराइजर लोशन को शेयर करते हैं कि आप इसको मतलब रिकमेंड करते हैं कि आप इसको यूज करो। तो अगर आपकी बहुत ज्यादा डेलिकेट स्किन है, बहुत सेंसिटिव है, सो यू शुड गो विद दिस मॉइस्चराइजर। गर्ल्स, आप इसको रिक्वेस्ट या फिर आप धमकी भी समझ सकते हो, क्योंकि मॉइस्चराइजर के बाद अगर आपने सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करी ना तो कॉलेज डेज में आपकी स्किन की जो बैंड बचने वाली ना उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे अफोर्डेबल और थोड़े अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस देना चाहती हूँ। सो फर्स्ट वी हैव द एक्वालॉजिका वन, द ओजी सनस्क्रीन। ये हर लड़की बड़े आराम से कंफर्टेबली यूज करती है, बिकॉज इट्स वेरी कंफर्टेबल ऑन आवर स्किन, और प्लस ये आपको बहुत प्यारा सा ग्लो भी देती है। has SPF 50+। Then we have Sunscoop's SPF 60। ये भी आपको बहुत अच्छे से आपके सनस्क्रीन जब आप लगाओगे तो आपको एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देगा और स्किन में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। व्हाइट कास्ट का कोई इशू नहीं है। देन वी हैव बायोडर्माज 50+ UVA UVB रेज से आपको प्रोटेक्शन देगा, PA 4 टाइम प्लस। ओके, देन वी हैव द ओजी प्रोडक्ट। ओजी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसको मैं मेकअप करने के बाद नहीं छोड़ती हूँ, मेरे साथ ही रहता है। तो एज अ सन प्रोटेक्टर मैं ये सन स्टिक को यूज करती हूँ। ये है थैंक यू फार्मर से और ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में आता है, बट ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि मैंने मेकअप कर लिया, उसके बाद मुझे सन प्रोटेक्शन देनी है खुद को, तो मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ। ये हल्का हल्का प्रोडक्ट इसमें आ जाता है, फिर आप इसको किसी भी टिश्यू वगैरह से क्लीन करोगे तो ये वाइप आउट हो जाता है। एंड देन यू हैव अगेन न्यू सनस्टिक। सनस्क्रीन आपको हमेशा मॉइस्चराइजर के 5 to 10 मिनट्स बाद अप्लाई करनी है, और सनस्क्रीन लगा के आप कम से कम आधा घंटा तो घर पे बैठना है ताकि वो आपकी स्किन में अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। मतलब आप ऐसे मत करना कि आपने सनस्क्रीन लगाया, ओके मम्मी बाय चलो मैं कॉलेज जा रही हूँ, ये हरकत नहीं करनी है। एटलीस्ट उसको 30 मिनट्स दो ताकि वो आपकी स्किन में अच्छे से सेटल डाउन हो जाए, वो आपको प्रोटेक्शन देने के लिए एकदम रेडी हो। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपकी मॉइस्चराइजर लेयर जो होती है वो हमारी स्किन हल्की सी वेट होती है, आप बाहर जाओगे फिर इसमें डर्ट गंक वगैरह सब कुछ ऐड होने लग जाता है, पॉल्यूशन वगैरह, तो वो आपको ना एक प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है। तो ऑलवेज रेस्ट फॉर 30 to 45 मिनट्स, देन यू नो यू आर गुड टू गो। अब आते हैं अपनी सबसे बड़ी खूबसूरती की तरफ, यानी कि हमारे लंबे काले घने बाल। अगर आपको इन्हें लंबे काले बनाए रखना है तो इसके लिए आपको एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे। सो हियर आई एम शेयरिंग माय फेवरेट थिंग्स। तो सबसे पहले ऑयल, प्लीज हफ्ते में 1 बार या 2 बार ऑयल लगाना। और ये मैंने कोम एप्लीकेटर एक बॉटल ऐसे मैंने मार्केट से खरीदा था, उसमें शिफ्ट करा, तो इसे बहुत कन्वीनियंटली मैं अपने बालों में हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, चम्पी कर लेती हूँ। और एक और सीक्रेट है, अगर चम्पी मम्मी के हाथ से कराओगे ना तो आपके बाल और ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे। अरे मम्मी बिल्कुल। उसके बाद जब भी आप शैम्पू वगैरह कर लो, शैम्पू कंडीशनर जो आप करते हो, जो आपका रेगुलर है, बस मेक श्योर कि आप जब भी शैम्पू करो ना तो वो अच्छे से आपके बालों से रिमूव हो जाए। उसके कोई भी पार्टिकल्स आपके अगर स्कैल्प पे रह जाते हैं तो वो आपको मतलब डैंड्रफ और काफी सारे हेयर इश्यूज क्रिएट करने लग जाते हैं, उससे भी आपको हेयर फॉल ज्यादा हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप पानी में अच्छे से अपनी फिंगर टिप की हेल्प से ऐसे ऐसे करके ना अपना सारा शैम्पू वॉश ऑफ कर ले, ठीक है। उसके बाद हम सीरम्स के ऑप्शन पे आते हैं। आई हैव 4 ऑप्शंस हियर, अलग अलग रीजंस की वजह से। जैसे यूजुअली अगर मुझे कहीं नहीं जाना और मैंने हेयर वॉश करा है, सो आई यूज दिस वन। ये एक सीरम ऑयल है, ये बहुत ज़्यादा थिक है और महंगा है। तो इसका बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे क्यों लेना चाहिए। एक तो ये थिक है तो इसका बहुत कम अमाउंट आपको अपने बालों में लेना है, और आपकी डेंथ यानी कि जो हल्के गीले पानी वाले बाल होते हैं ना, उस पर जब आप इसे नीचे नीचे अच्छे से स्प्रेड करोगे तो बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। प्लस आपके बालों को एक जो एकदम सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेगा ना, आप मुझे वापस आके थैंक यू बोलोगे। एंड देन वी हैव दिस वन, ये मिनिमलिस्टिक का है एंड इट हैज SPF 30। तो अगर आपके बाल, आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप हेयर वॉश करके कुछ भी स्टाइल कर लो, जैसे आप सन के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे आप यू नो पॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं, आपके बाल ऐसे जले जले और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई हो जाते हैं। उस केस में आपको अपने बालों में भी SPF ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए, बिकॉज आई हैव द सेम इशू। मुझे बाहर जाके ना ह्यूमिड और ऐसे पॉल्यूशन और धूप की वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऐसे जले जले से, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से ऐसे करकरे से लग रहे हैं। तो मैं ये वाला सीरम उस टाइम पे यूज़ करती हूँ। देन जब मेरे बाल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी स्टाइल किया है एंड मुझे थोड़े बहुत ऐसे ऐसे टिंगलिंग से लग रहे हैं, छोटे मोटे बाल इधर उधर है, तो उस केस में अपने बालों को थोड़ा सेटल डाउन करने के लिए मैं लॉरियल का ड्रीम लेंथ क्रीम यूज़ करती हूँ। इसको भी आप बहुत मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हेयर वॉश के बाद जैसे एज अ सीरम यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको अपनी हेयर स्टाइलिंग करनी है तो उससे पहले आप इसको अपने बालों में अप्लाई कर सकते हो। देन वी हैव अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा एक्सपेंसिव भी रहेगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, तो एक्सपेंसिव में आई हैव ओलाप्लेक्स नंबर 7। इट्स अ बॉन्डिंग ऑयल। तो क्या होता है कि जितने भी हीटिंग प्रोडक्ट्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है कॉलेज गोइंग गर्ल्स इतना ज़्यादा हीटिंग प्रोडक्ट्स तो पहले आपको यूज़ नहीं करने चाहिए, बिकॉज आई एम इन्फ्लुएंसर, तो मुझे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो इसलिए मुझे अपने बालों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। एंड इन दैट केस मैं ये वाला ओलाप्लेक्स का नंबर 7 यूज़ करती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी स्टाइलिंग करने से पहले कुछ ड्रॉप्स लेनी है और उसे अपने अच्छे से बालों की लेंथ में उसे अप्लाई करना है। तो जैसे आप उसे अप्लाई करते हो तो वो आपको एक हीट प्रोटेक्टर की तरह काम करता है और आपके बाल मतलब शाइनी लगते हैं, स्मूथ लगता है, एट द सेम टाइम वो आपको हीट से प्रोटेक्शन भी देता है। सो दैट्स वाई ये सबको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सेसिवली अपने बालों को डैमेज करते हो, मतलब कभी कर्लिंग कर ली, कभी स्ट्रेटनिंग कर ली, कभी पमिंग कर ली, तो उस केस के लिए आपको इसे लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ताकि आपके बाल बचे रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़े 1-2 पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है कि एवरीडे मेकअप और एक होता है प्रॉपर मेकअप, कि आपको मेकअप करना है। बट हम और मैं बात करने वाले हैं एवरीडे मेकअप के बारे में। देन इस केस में ना मेरे पास, मैं आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं दूंगी, मतलब आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी। बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक कंसीलर ले लो, या फिर अगर आपके डार्क सर्कल्स वगैरह आपको अपने हाइड नहीं करने, पिगमेंटेशन नहीं है आपके फेस में, विच इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस, आप अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रखो। इन दैट केस आप BB क्रीम, CC क्रीम वगैरह यूज़ कर सकते हो। जैसे आई हैव द डर्माको का BB क्रीम, इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। तो मेक श्योर कि आप अपनी BB क्रीम, CC क्रीम जो भी अप्लाई करो, ऐसे मॉइस्चराइजर की तरह अप्लाई करके निकल मत जाना। लूज पाउडर ले लेना या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर। वैसे पर्सनली मैं बताऊँ तो आप लूज पाउडर लेना। आई हैव द K ब्यूटी वन, ये और प्लस एक मेबलिन का भी है। वेट, लेट मी शो यू। सो दीज आर द OG प्रोडक्ट्स। ये 2 ऐसे लूज पाउडर्स हैं
जो मुझे लगता है कि आपके बेस को बहुत अच्छे से सेट कर देते हैं और लॉन्ग टाइम तक ना, टर्म तक आपका जो बेस है वो एकदम टिका रहता है बिकॉज ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स। आई नो काफी सारे लोगों को फाउंडेशन ऑप्शन भी जानना होगा, तो मैं एक्स्ट्राज में बता देती हूँ। आई हैव सुपर स्टे 24 आवर्स का फुल कवरेज फाउंडेशन। देन आई हैव अ फाउंडेशन फ्रॉम ज़ारा। ज़ारा से सिर्फ कपड़े नहीं, मेकअप प्रोडक्ट्स भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च कर दी है। तो ये फाउंडेशन बहुत अच्छे से स्किन पे जाता है। मतलब मुझे लगा कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ज़ारा इतना अच्छा फाउंडेशन बनाएगा, बट ये मेरी स्किन पे काफ़ी अच्छा जाता है। देन आई हैव अ फेवरेट फाउंडेशन, इट्स फ्रॉम मैक स्टूडियो। ये तो मैं सोते जाके जब भी कोई मुझे रेडी होने के लिए बोलेगा तो मैं यही वाला फाउंडेशन लगा के जाती हूँ। ये मेरा गो टू फाउंडेशन है कि जब भी मुझे लगेगा कि फाउंडेशन अप्लाई करना है तो मैं सबसे पहले इसके पास जाती हूँ। ओके, नाउ आई हैव लॉट्स ऑफ ब्लशेस ऑप्शन। मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ ताकि यू नो आपके पैसे भी बच जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ कौन से खरीदने चाहिए कौन से नहीं। तो आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन जो महंगे वाले उनको साइड कर दें, पहले हम थोड़े अफोर्डेबल में जाते हैं। जैसे कि मेरे पास है ये लिक्विड वन इज फ्रॉम रेवोल्यूशन एंड ओजी प्रोडक्ट के ब्यूटी का। ये बहुत अच्छा ब्लश है। ये मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ब्लश के नाम पे, आप इस पे चले जाओ एंड इसका शेड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन में शेयर कर दूंगी। ये बहुत अमेजिंग है। देन वी हैव अगेन ओजी प्रोडक्ट फ्रॉम बेनिफिट। ये लव टिंट्स है जो उनके अलग अलग है। वैसे मैंने ऑर्डर कुछ और समझ के किया था, ये आ गया। ये थोड़ा रेड टोन में है, थोड़ा चेरी टोन में नहीं, एकदम ऑरेंज टोन में आता है, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। मैं इसको लिप के लिए यूज करती हूँ अपने चीक से ज्यादा। देन वी हैव पैसे बचाओ ब्लश। अगर आपको थोड़ा पाउडर ब्लश में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो यू शुड गो फॉर दिस वन। फिट मी के यू नो जितने यानी कि मेबलिन के जो ब्लशेज है वो काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इवन लैक्मे में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं ब्लशेज के लिए। नाउ आई हैव द महंगा वर्जन। तो वन इज पिक्सी का क्रीम ऑन द गो ब्लश एंड द सेकेंड वन इज फ्रॉम रेयर ब्यूटी। ऑफ कोर्स ये मैंने रेयर ब्यूटी जब इंडिया में लॉन्च हुआ था पहले दिन जाके मैंने उसका लिप ऑयल और ये लिया था। ये अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। थोड़ा सा अमाउंट लोगे बहुत ज़्यादा कर देगा, तो मैं इसको लिपस्टिक की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ कई बार कि बस कैसे ना कैसे करके खत्म हो जाए। हेलो माय गर्लीज, लेट्स टॉक अबाउट सम आई मेकअप। और आई मेकअप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अपने बेस मेकअप कर लिया और आंखों पे कुछ नहीं करा है, बहुत अधूरा अधूरा लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप बीमार हो और आपकी आंखों को पता नहीं क्या हो गया। सबसे पहले अपनी आईब्रोज को जरूर बनाना। दिस इज द अफोर्डेबल वर्जन और इट्स फ्रॉम नायका। ये है स्विस ब्यूटी की तरफ से एंड ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। दोनों में आपको स्पूली मिलती है एज यू कैन सी, और स्पूली के साथ साथ आपको अप्लाई करने के लिए जो ऑब्वियसली इसका प्रोडक्ट है वो मिलता है। तो दोनों ही अपने यू नो अपने अपने जगह पर बहुत सही कमाल दिखाते हैं। ये मैंने थोड़ा ग्रे टिंट में लिया है और ये थोड़ा डार्क ब्राउन में लिया है, सो दैट कभी कभी मुझे लुक कुछ डिफरेंट करना है उस केस में मेरे आईब्रोज भी उस तरीके से दिखनी चाहिए। देन वी हैव आईलाइनर्स। ये भी आप यू नो पर्सन टू पर्सन रहता है किसको कैसा अप्लाई करना है, किसको कैसा अप्लाई करना है। अगर आप एप्लीकेटर से इसके वॉन्ड से आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप आईलाइनर अप्लाई कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ये आपको सिर्फ और सिर्फ purple.com पे मिलेगा क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली वही मिलता है, ये और कहीं नहीं मिलता है। एंड ये प्रोडक्ट तो आप दोनों कहीं से भी ले सकते हो। ये है लॉरियल का एंड दिस इज फ्रॉम आई गेस स्विस ब्यूटी का क्रेज। तो दोनों के मैं आपको रीजन बताती हूँ। अगर आपको आईलाइनर लगाना बिल्कुल नहीं आता ना तो ये दोनों प्रोडक्ट अपने अपने एक हैक के साथ आते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा एक हुक बना है, एक शार्प बनी है, आप इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस करो, आईलाइनर लगाओ। पहले मुझसे पहले दिन नहीं लगा था, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन अब जब मैं यूज्ड हो गई हूँ क्योंकि मुझे यार अपने आप में आईलाइनर लगाना आता है और बहुत अच्छा आता है, तो ये हेल्प लेके ना मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस। अगर आप नए हो, आपको आईलाइनर लगाना नहीं आता है तो आउच, इसको बाद में फिक्स करेंगे, आप इसको यूज कर सकते हो। देन आपको एक स्टेम्प आईलाइनर का ऑप्शन भी मिलेगा जो आपको स्विस ब्यूटी देता है। तो एक साइड इसका ये स्केच है एंड दूसरी साइड ये ऐसे स्टेम्प के लिए। आप इसको ऐसे अपनी आई कॉर्नर पे प्लेस करो, ये एक डॉट सा मतलब एक शेप बना देगा विंग की, एंड देन फिर उसके बाद आप अपने आईलाइनर को ग्रेजुअली कंटिन्यू कर सकते हो टुवर्ड्स योर आईज। तो ऐसे लगेगा वाह कितना प्यारा आईलाइनर लगा है, सी मैजिक। तो आप इन प्रोडक्ट्स की हेल्प ले सकते हो सो दैट आपको एक परफेक्ट विंग मिले। सो फॉर आवर लैशेस आप मस्कारा अप्लाई कर सकते हो एंड मस्कारा के लिए अभी तो ये दोनों ही सेम है,
ये बड़ी बॉटल है और ये छोटा है। ये छोटा मुझे फ्री भी गिफ्ट मिला था एंड आई विश कि ये नॉर्मली मतलब छोटी क्वांटिटी में भी मस्कारा को सेल करे, क्योंकि मस्कारा की जो शेल्फ लाइफ होती है इट्स ओनली फॉर 3 मंथ्स, यानी कि हर 3 महीने में आपको मस्कारा चेंज करना है। अगर आप वही पुराना मस्कारा सालों साल यूज कर रहे हो तो वो आपकी लैशेस को डैमेज कर रहा है। येस इट्स ट्रू। तो मस्कारा हर 3 महीने में चेंज होना चाहिए। तो ये इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि थोड़ा अफोर्डेबल और थोड़ा ऐसा मस्कारा पे इन्वेस्ट करो जो वाटर प्रूफ हो, पर ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा ऐसे मत खरीदो कि लॉन्ग टाइम खरीद लूंगी तो बहुत पैसे लगाने हैं। तो थोड़ा सोच समझ के आप मस्कारा में इन्वेस्ट करें। Okay girls, now let's talk about the last part of this video is lipsticks, and starting off with these lip liners. Always apply lip liners, क्योंकि ये आपके ना लिप्स को बहुत ज़्यादा प्लम्प लुक देता है। अगर आपकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी होठ है तो जब आप लिप लाइन करते हो तो आपकी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करती है। एज यू कैन सी मैंने आज लिप लाइनर अप्लाई करा और आज मैंने इतना खाना पीना खा लिया ना कि वो थोड़ा थोड़ा उड़ता जा रहा है, मिरर में देख के मुझे पता चल रहा है। तो जो लिप लाइनर के वैसे तो मेरे बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं ज़्यादा बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। अफोर्डेबल, सस्ता, टिकाऊ और जो काम भी बहुत अच्छा करे, स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर। देन वी हैव मार्स कॉस्मेटिक का एंड दीज आर फ्रॉम के ब्यूटी। तो मैं अगर आपको बताऊं ऑनेस्टली आपका बजट ज़्यादा टाइट है तो आप स्विस ब्यूटी का ये एक बारी में परचेज कर लो सेल पे। इसमें 12 डिफरेंट लिप लाइनर्स आते हैं। आप थ्रू आउट द ऑल 3 ईयर्स बस लिप लाइनर यूज करते रह जाओगे और वो खत्म भी नहीं होंगे। ट्रस्ट मी, इतने ज़्यादा अमेजिंग है। और आप मार्स कॉस्मेटिक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ा और अच्छा वो मटेरियल और लाइक थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छा क्वालिटी चाहिए, देन यू शुड गो फॉर के ब्यूटी। आफ्टर दैट आई हैव लॉट्स ऑफ लिपस्टिक। अगेन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती इसलिए मैंने 6-7 ऑप्शन रखे हैं। वन इज फ्रॉम मेबलिन। ये इसका जो सुपर स्टे वाइडन इंक वाला जो ऑप्शन है ना, ये एकदम शाइनी इफेक्ट देता है। मतलब ये आपको ऐसे देता है कि आपने ग्लॉसी लिपस्टिक अप्लाई करी, एट द सेम टाइम वो मैट होती है, वो कहीं ट्रांसफर नहीं होती है। देन वी हैव लैक्मे का। मैंने ये लिपस्टिक आपकी एज में लाइक मैं जब 18-19 ईयर्स की थी तो मैं इस वाले, क्योंकि ये होम ग्रोन इंडिया का ब्रांड है लैक्मे, तो मैंने इस पे इन्वेस्ट किया था लिपस्टिक के नाम पे। एंड देन वी हैव ज़ारा की लिपस्टिक। ओह माय गॉड, ये शेड मुझे बहुत पसंद है। देन वी हैव 2 न्यूड शेड्स। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो मैं तो आपको बोलूँगी ज़्यादा बोल्ड शेड की तरफ मत जाना। बोल्ड शेड जब भी हम अप्लाई करते हैं हम थोड़ा एज से ज़्यादा दिखते हैं। इतना मैंने एक जगह मैंने फोटो शूट कराया था ना, तो वहाँ पे उन्होंने जो वहाँ के मेकअप आर्टिस्ट थे उन्होंने ये बात मुझे बोली थी कि मैंने कहा क्या हम डार्क शेड पे जाएंगे, ही वाज लाइक कि नहीं, अगर आप डार्क शेड पे जाओगे तो आप थोड़े 1 से 1-2 साल ज़्यादा दिखोगे, तो गो फॉर न्यूड। तो तब से मैं न्यूड ही पहनती हूँ। मुझे लगता है कि कभी कभार रेड टोन्स या बोल्ड टोन्स चल जाएगी, बट मैं ज़्यादातर आपको न्यूड पहनते हुए दिखूंगी क्योंकि मुझे एज के बराबर या फिर एज से कम दिखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट दीज ग्लॉसेस। आई एम नॉट ए ग्लॉसी गर्ल, मतलब ग्लॉसी गर्ल ऐसे बोल दिया मैंने। काफ़ी सारी लड़कियों को ग्लॉसेस लगाने बहुत पसंद है, काफ़ी सारी लड़कियों को बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि जब ग्लॉस लगाने तो ऐसे बाल ऐसे मुंह पे चिपकते हैं और बहुत इरिटेशन होती है, क्योंकि वो छुड़ाने पे भी ऐसे रिमूव नहीं होते हैं। तो मैं पहले ऐसी ही थी, बट बीच बीच में जब मैंने ग्लॉसेस को सही तरीके से एंड मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है बाल तो चिपकेंगे, मुझे हटाना पड़ेगा, तो मुझे ग्लॉसेस से आजकल प्यार हो गया है। तो अभी करंट फेवरेट में बहुत सारे। सबसे पहले मैं ये लिप ऑयल और टिंट बता देती हूँ नायका का। ये ग्रीन कलर में जैसे आप अप्लाई करोगे आपके स्किन के पीएच लेवल से मैच करके आपके लिप्स को पिंक में टर्न आउट कर देगा। आफ्टर दैट वी हैव रेयर ब्यूटी। ये पिछले साल लिया था, अभी तक चल रहा है, पता नहीं कब खत्म होगा मुझे नहीं पता। और इसको मैंने इतना यूज करा है ना, इतना यूज करा है कि पैसा वसूल। तो बस होने ही वाला है ये भी खत्म। इसमें इसको लगा के थोड़ी टिंगलिंग सी होती है और आपके लिप्स थोड़े से प्लम्प लगते हैं, मतलब टिंगलिंग की वजह से ना आपके लिप्स थोड़े से फुलर इफेक्ट देते हैं, तो ये मेरे लिप्स को बड़ा लुक भी देता है, इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद है। इसके बाद वी हैव एट्यूड। आई थिंक इसको कोरियन ब्रांड है, इसको ऐसे ही कॉल करते हैं, एट्यूड। डियर डार्लिंग टेंट इन दी शेड, आई डोंट नो व्हाट्स द शेड, इट्स अ डियर डार्लिंग वाटर जेल टिंट RD303। भाई ये बहुत अच्छा है। मैं इसको लिप टिंट की तरह भी यूज करती हूँ और चीक टिंट की भी तरह यूज करती हूँ, तो ब्लश में भी काम हो जाता है। तो अगर आप अपने थोड़े वैसे वाले पैसे बचाना चाहते हो तो एक प्रोडक्ट में आपके 2 काम निकल जाएंगे, आपको ब्लश लेने की जरूरत नहीं है। वी हैव द मेटालिक ग्लॉस, थोड़ा न्यूड लगा है उसके ऊपर, ये मेटालिक आई शेडो
लिप ग्लॉस अप्लाई कर लिया तो आपके लिप्स बहुत ऐसे अच्छे लगते हैं। पार्टी वेयर के लिए अच्छा है, नॉर्मल लगा के जाओगे तो लोग आपको देखेंगे क्या हो गया बहन, इतनी चमकीली लिप्स करके क्यों घूम रही हो। तो हमारे पास क्लियर जेल भी है, क्लियर ग्लॉस भी है। इट्स फ्रॉम लाइन फ्रंट। अब तो ये ब्रांड के प्रोडक्ट ज़्यादा है, नायका पे नहीं मिलते, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट व्यान खास रहा है गाइस। तो ये क्लियर ग्लॉस भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। कोई भी शेड लगाया आपने लिपस्टिक को थोड़ा ग्लॉसी इफेक्ट देने के लिए, आपने टॉप लेयर इसकी लगा ली एंड यू आर गुड टू गो। आप अपनी किसी भी लिपस्टिक को ग्लॉसी लिपस्टिक पे कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एज अ गर्ल, एज अ बिग सिस्टर, एज अ इन्फ्लुएंसर, मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स दिखाए कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प करूं, क्योंकि मैं जब आपकी एज की थी ना तो मुझे जो भी दिखता था मैं बस पागलों की तरह ये भी लेना है, वो भी लेना है, ये लेने का मन है, वो लेने का मन है, और ऐसे करके मैंने काफी ज्यादा पैसे वेस्ट करे थे, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट, आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स तो काम ही नहीं करते थे। तो मैंने कुछ ऐसी वीडियो बना के आपकी हेल्प करने की कोशिश करी, सो दैट आपको फ्यूचर में ऐसा लगे यार उस लड़की की वीडियो देखी थी और उसने बहुत हेल्प करी, तो मैं फिर ऐसे काम करना ज्यादा पसंद करती हूँ। मूविंग ऑन, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता देती हूँ। अगर आपको अपनी एक प्रॉपर मेकअप किट बिगिनर, एज अ बिगिनर बनानी है तो आप फायदा उठाना सीखो। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को बहुत, अगर आपको बर्थडे गिफ्ट्स देना पसंद है तो पहले से डिसाइड कर लो तुम मुझे फाउंडेशन देना, तुम मुझे ये देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अगर राखी में या किसी भी त्योहार किसी को मुझे गिफ्ट देना होता है तो मैं पर्टिकुलरली ना कुछ प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ कि आप लोग मुझे ये दे देना, आप लोग मुझे ये दे देना, क्योंकि जब कोई सामने वाला आपको फोर्स कर रहा है कि भाई हम तो तुझे गिफ्ट देंगे, फॉर एग्जाम्पल मम्मी पापा तो देते ही हैं, अगर आपके सिबलिंग्स वगैरह भी, आपकी फ्रेंड्स वगैरह आपको गिफ्ट देना चाहती है तो आप उनको हेल्प कर सकते हो। कुछ रैंडम प्रोडक्ट और गिफ्ट लेके क्या करोगे, कुछ काम के प्रोडक्ट लो ताकि आपके पैसे बचे और आपको गिफ्ट भी मिल जाए और आपके मजे भी आ जाए। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, गाइस ट्रस्ट मी, मैं ऑनलाइन शॉपिंग के बहुत ज़्यादा उसमें हूँ, सपोर्ट में हूँ, क्योंकि जब भी मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाती हूँ एक तो मुझे फ्री गिफ्ट मिलते हैं, सबको मिलता है अगर आप फायदा उठाना जानते हो तो। ऊपर से आपको कूपन कोड्स मिलते हैं, आपको आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में ऑफर्स मिलते हैं 10%, 5% या 500 ऑफ। तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के ना अपने एक फायदे होते हैं। प्लस बहुत से लोग ये काम नहीं करते हैं और आपको आई डोंट थिंक सो किसी ने ये बात बताई होगी, अगर आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो अगर आप उसको रेटिंग करते हो तो आपको उसके भी कॉइन्स मिलते हैं एंड फ्यूचर में आप उन कॉइन्स को पैसों में कन्वर्ट करके अपनी फ्यूचर शॉपिंग में उन्हें लेस कर सकते हो। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो आपको उसकी तारीफ ही करनी है। मैंने तो, मुझे कई बार ऑनलाइन प्रोडक्ट मैंने खरीदा और मुझे उसको नहीं मुझे पसंद आया वो, तो मैं तो उसकी बुराई भी कर देती हूँ। तो ब्रांड ऐसा नहीं है कि ओहो आपने इसकी बुराई करी हम आपको उसके कम पॉइंट्स देंगे, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने फीडबैक, अपने रिव्यूज प्रॉपर उस वेबसाइट पे शेयर कर रहे हो सो दैट और लोगों की हेल्प हो जाए। तो आप जब भी अपना रिव्यू शेयर करते हो ना तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो प्लीज थिंक स्मार्टर, आप थोड़ा स्मार्टर होके सोचो, और जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप उनको रिव्यूज भी दो जैसे वो डिलीवर हो जाए, या फिर आफ्टर 2 months और 1 month आपको जो भी उस प्रोडक्ट को लेके जो भी रिव्यू है अपना पर्सनल ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर दिया कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है और ये प्रोडक्ट बेकार है, आपको उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे एंड फ्यूचर में आप उन पॉइंट्स को अपनी अमाउंट में से लेस कर सकते हो। मैं तो बता रही हूँ आपको, आप मेरे से जुड़े रहो, मैं आपको पैसे बचाने के बहुत सारे तरीके बताती रहूँ। ओके गर्ल्स, तो ये तो था हमारा पार्ट 1। अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट 2 चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि थोड़ा फैशन, शूज, ज्वेलरी और बैग्स वगैरह के बारे में भी आपको पता चले, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप कमेंट करना पार्ट 2 और बहुत सारे लाइक करना ताकि मुझे पता चले कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए और मैं बहुत जल्द उस पर वीडियो बनाऊंगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है यार। और जो भी है आपके कोई फीडबैक्स है, आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मुझे समझाना है या बताना है, फीडबैक देना है, प्लीज कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके जरूर बताना। और जाते जाते बस मैं आपको ये बोलूंगी कि ढेर सारा प्यार से मुझे लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने आज रेड कपड़े पहने हैं तो रेड बटन को प्रेस कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और ना आप एक्स्ट्रा और कभी ज्ञान चाहते हो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड तो मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव हूँ, वहाँ पे स्टोरी बना के अपने ज्ञान देती रहती, तो आप वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।